हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं रीजनिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग पे। उसमें बात करते हैं आकृतिक, आपकी बात कर लेते हैं आकृतिक श्रृंखला, जिसमें कहते हैं फिगर सीरीज। ठीक है, इसको कहते हैं फिगर सीरीज। तो इस पे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए एनएमएस में आपके पूछे जाते हैं लगभग 9 से 10 सवाल। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें होता है क्या, देखिए आपकी 4 आकृतियां या 3 आकृतियां दी होंगी बाई या दाई ओर से। फिर पहले दिया होगा आपका उत्तर आपका दिया होगा एक। तो ये देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, और फिर उसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा। पहला कैसे पैटर्न बने हैं, ठीक है, जैसे हम लोग वहां पे करते आए थे सीरीज में। ठीक है, चलिए देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है श्रेणी को पूरा कीजिए। अब हमें पूरा करना है यहाँ। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए बॉक्स के अंदर ये पैटर्न बना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हो गया कि क्वेश्चन मार्क पे, और ये हमारे ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। देखिए इसमें आपको देखना है, फिगर देखना है कि कैसे रोटेट हो रहा है। अब हमने देखा फिगर को यहां से, ये देखिए हमारा फिगर बना है, ये ट्रायंगल। अब इसको रोटेट करके देखिए इधर रोटेट किया, फिर आ गया हमारा नीचे। जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा फिगर, तो ये तो एक चीज तो पता चल गई। फिर देखिए हमारा ब्लैक वाला पोर्शन देखिए, जो कि ठीक है। अब इसको रोटेट किया हमने, तो फिर ये कहाँ गया, और फिर जब रोटेट करेंगे तो हमारा ये आया इधर से, फिर इधर, और फिर जब नेक्स्ट रोटेट करेंगे तो हमें दिख गया ये तीनों में ये है। अब तो तीनों में ये है। फिर देखिए हमारा ये गोला वाला ब्लैक वाला बिंदु। अब ब्लैक वाला बिंदु जब रोटेट कर रहे हैं, यहां से रोटेट कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। जब रोटेट किया फिर ऊपर पहुंच गया, ठीक है, और फिर देखिए कोने पे पहुंच गया। और फिर जब इसको, अब यहाँ पे हमें इन 2 ऑप्शन में देखिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर सही है। अब ये आपको कैसे पता चला, यहाँ भी देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच में नहीं है, और ये हमारा देखिए जब करेंगे रोटेट तो हमारा बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा। देखिए सामने है इसके, तो क्वेश्चन में देख लीजिए, ये देखिए सामने, और ये देखिए इसके सामने, और ये देखिए, और तो यहाँ पे भी देख लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आकृति दी होती है, आपकी उत्तर आकृति, इसी में से आपको सर्च करना होता है। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए 3 हमारे दिए गए हैं, चौथे नंबर पे हमारा क्या आएगा। तो देखिए 3 में ये देखिए हमारा गोला है, जिसमें ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले में ये देखिए गोला दिया गया, यहाँ पे भी तीसरे में देखिए सेम दिया गया। पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पहला और तीसरा, और दूसरे और चौथे का कॉम्बिनेशन होगा। अब ये वाले तो होंगे नहीं जिसमें सिंपल गोला है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ठीक है, सिंपल गोला है तो ये तो होगा नहीं। अब जब दूसरे और चौथे का रिलेशन है, तो जिसमें देखिए गोला काला है वही वाला हो जाएगा लॉजिक। अब इसको लॉजिक से करें या देखिए ये सिंपल ट्रिक थी आपकी, तो इसको हमने डायरेक्टली पकड़ लिया कि हमारा एक गोला काला है, तो यही एक नंबर को तीसरे वाले से रिलेट किया है, तो दूसरे वाले नंबर को चौथे वाले से रिलेट करेंगे, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना अच्छा ट्रिक था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे, पूरी वीडियो देखेंगे आप लास्ट तक, बिल्कुल समझ में आएगा आपके, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समस्या आकृति और उत्तर। ये देखिए हमारा फिगर दिया गया है, 1 2 3 4 फिगर दिए गए हैं। तीसरे फिगर 3 फिगर देखिए दिया गया है, और चौथा हमें पॉइंट करना है। और ये देखिए हमारे आंसर्स हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। अब देखिए पहला क्या है, स्क्वायर के अंदर आपका स्क्वायर है। अब फिर देखिए दूसरा क्या है आपका, स्क्वायर के अंदर नीचे वाली हमने एक लाइन आपकी गायब कर दी गई है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अब तीसरे वाला पूरा भरा है, तो चौथे वाले में भी हम लोग एक लाइन गायब कर देंगे, ठीक है। अब चौथा भी है हमारा। अब पहला हमने देखा, पहला दूसरा, पहले का दूसरे रिलेशन, एक लाइन नीचे हमने गायब कर दी यहाँ पे, और तो यहाँ पे भी एक लाइन गायब कर दीजिए, ये 2 बना के आपके देखिए, ठीक है। और ये देखिए एक लाइन गायब कर रहे थे यहाँ पे, तो एक लाइन गायब कर दीजिए, उसके अंदर फिगर रखी है, दिख रहा था हमें। तो इसका हमारा क्या आंसर हो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे,
यहां से नीचे लाइन गायब की, यहां से किया तो हम लोग भी गायब कर देते हैं। आपको बस पता लगाना है कि कैसा पैटर्न दिया गया है, कि क्या आएगा हमारे आंसर में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा पहला फिगर क्या कह रहा है। पहला फिगर हमारा वर्ग, वर्ग के अंदर हमारा त्रिभुज। अब देखिए पहले का उल्टा कर दिया गया, त्रिभुज आपका बाहर हो गया, उसके अंदर वर्ग कर दिया गया, तो और उसको काला कर दिया गया। ठीक है, अब यहीं पे तो सेम जो पहले से दूसरे में हुआ है वही हम लोग यहां पे भी अप्लाई कर देंगे कि क्या हुआ। अब देखिए जो इसको बाहर कर लेंगे, उल्टा कर दिया था, एक का उल्टा आपका पहले वाले में। देखिए ये आपका वर्ग बना हुआ है, वर्ग के अंदर आपका त्रिभुज बना हुआ, तो त्रिभुज को बाहर कर दिया, उसको उल्टा कर दिया, और आपका वर्ग है उसको अंदर करके काला कर दिया। आप ये देखिए जो अंदर वाली चीज है, अब ये देखिए त्रिभुज तो त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज त्रिभुज रहेगा, और इसको उल्टा कर देंगे, आपका काला कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा इसका। तो यही हमारा आंसर है। बस चीजें आपको समझनी है कि कैसे रिलेट किया गया है वहां पे। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आया। ये प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था एनएमएस में आपके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा समस्या आकृति और उत्तर आकृति दी गई। अब ये आपका क्या कह रहा है, देखिए ये हमारा फिगर बना हुआ है, अब रिलेट करना है इसको कैसे। ये देखिए हमारा फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारा फिगर बना हुआ है। अब इसको सीधा कर दिया गया। भैया अब सीधा कैसे हुआ ये भी तो आपको देना है। देखिए 2 होते हैं, एक आपकी घड़ी देखी है सभी ने, आपकी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी है आपके 2 सुइयां 3 सुइयां होती है तो ऐसे चलती है। देखिए ये हुआ, इसको कहते हैं आप लोग क्लॉक वाइज। ठीक है, जब इधर से ऐसे चलती रहेगी क्लॉक वाइज हो जाएगी ये आपकी। ठीक है, 360 में घूमती है, इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। और जब उल्टा चलता है आपको, कोई चीज उल्टी चले यहां से, तो ये होती है आपकी एंटी क्लॉक वाइज। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एंटी क्लॉक वाइज। तो यहां पे देखिए इसको घुमाया हमने, इसको इधर से उल्टा ही तो घुमाया, ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज घूमा। अब ये चीज है तो इसको भी भैया हम लोग जब पहले से दूसरे वाले में कर रहे हैं तो यही चीज हम लोग यहां भी करेंगे, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो घड़ी आपकी घूमती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, और जब उसको उल्टा घुमाया जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, कोई भी चीज हो। तो जब इसको इधर घुमाएंगे तो यही होगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, आई थिंक सभी को समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस पे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको कैसे समझना है। देखिए पहला जो हमारा चित्र है उसमें आपको 1 तीर दिख रहा है, दूसरा चित्र आपका 2 तीर दिख रहे हैं, और तीसरे चित्र में आपके 3 तीर दिख रहे हैं, चौथे में आपके 4 दिख रहे हैं। तो अगले वाले में आपके 5 होंगे, ये तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगले वाले में आपके 5 हो जाएंगे। पर देखिए पहला तीर आपका ये गया पहली वाली आकृति में, फिर उसका तुरंत विपरीत हो गया, उल्टा हो गया 2 तीर। अब यहां पे फिर इसके 3 उल्टा हो गए, यहां पे आपके 3 उल्टा हो गए। अब 3 इधर देखिए ये आपके थे, उसकी दिशा फिर बदल दी गई है, 1 बढ़ा के दिशा बदल रही है, 4 विपरीत हो गए इसके। तो ये आपका इधर से घूमा, तो आप इधर देखिए आपके 4 हैं तो आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, आपका 4 है तो आपके 5 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा बताइए। आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ठीक है, यहां पे आपको इतना ध्यान देना है, पहले में 1 तीर, दूसरे में 2 तीर, तीसरे में 3 तीर, चौथे में 4 तीर, पांचवें में 5 तीर हमारे। तो पहला वाला जो पहले वाले का डबल होके उसका विपरीत हो जा रहा है, और देखिए उसका विपरीत हो गया, फिर चौथे वाले में उसके विपरीत हो गए, 3 से 4 हो गए, तो आपके अगले वाले में भी आपके 5 आ जाएंगे और विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए समस्या आकृति, इसमें आपको दिमाग लगाना है, क्या कह रहा है, आपको फिगर देखने हैं। ठीक है,
ये आपके फिगर में दिया गया 3 दिए गए हैं, चौथा पता करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो आपको कैसे, इसमें तो कोई सीरीज लगेगी नहीं। आप जैसे कि ध्यान दोगे कि हमारी सीरीज लग जाएगी, ये आई 1 2 3 लिख लेते हैं, इनके नंबर दे देते, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होना है। आपको बस इसमें ध्यान देना है कि देखिए जो हमारा पहला फिगर है उसमें आपका एक डंडा, ठीक है, एक रेखा कह लीजिए, जो भी कह ले आपको, फिर एक से बढ़ के 2 हो गए, हमारे 2 हो गए, ये देखिए, ठीक है। फिर हमारे 1 2 3 हो गए, ठीक है। तो अगले वाले में, जब पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 रेखा, और चौथे में हमारी 4 होंगी। अब 4 देख लीजिए किसमें, इसमें तो होंगी नहीं, 1 2 इसे तो होगा नहीं हमारा। अब इसमें भी देखिए 2 हो गए, तो ये भी नहीं है हमारा, 1 2 3 तो ये भी नहीं है। यहां पे हमें दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक रेखा, 2 रेखा, 3 4, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई थिंक सभी को मजा आ रहा होगा। समस्या आकृति आपकी दी गई है, उसमें से आपको उत्तर में से एक पिक करना है। अब देखिए पहला हमारा सर्किल दिया गया, सर्किल में पहले में हमारा सर्किल के हमारे 4 पार्ट कर दिए गए, सर्किल को बीच से काट दिया गया, हमारा बीच 4 हो गए। अब 4 का देखिए 4 थे हमारे, यहाँ पे 2 रेखाएं और खींच गई, 4 यहाँ पे थे, उसके अंदर पार्ट, उसका पार्ट कर दिया 2 गुना, तो 8। तो हमारे यहाँ पे भी देखिए, जो पहले में पहला रिलेट है तुम्हारा दूसरे से, अब ये तीसरा वाला रिलेट होगा हमारा चौथे से। अब देखिए इसका ये है 1 2 भाग है, अब 2 भाग है, जब दुगना हो रहा है तो यहाँ पे भी दुगना हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। अब 2 का 4 हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको रिलेट कर लेना है कि कैसे दिया गया है। वहां पे आपको बस थोड़ा फिगर समझने की जरूरत है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे बाहर कुछ नहीं, आपके 10 नंबर पूरे पक्के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अभी हम लोगों ने बात करी थी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब देखिए समस्या आकृति उत्तर। अब हमें फिगर देख लीजिए, पहला फिगर क्या कह रहा है, दूसरा तीसरा कैसे रिलेट किया गया। आपने घड़ी देखी है, घड़ी में आपके 12 बजे, ठीक है, तो कितने डिग्री का एंगल बजता है, ये देखिए 12 बजे, यहाँ 3 बज गया आपका, समझिए, ठीक है, 3 बज गया तो 90 डिग्री, इसको हर टाइम पे 90 डिग्री पे रोटेट किया जा रहा है। अब देखिए जब आपका 6 बजता है, 3 बजा, 3 से आपका 6 बजा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे समझने के लिए 12 3 12 6 12 9, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे देखिए 90 90 का कोड बना रहा है हमारा, 90 12 से 3 गए तो 3 90 का कोड बना, फिर यहां से गए हमारा 90 90 180 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए 270 हो गया। अब हमारा क्या बचेगा आपका 3 6, जब सुइयां आपकी 90 डिग्री कोड पे होती है, जब आपका 12 बजा, फिर देखिए जब हमारी ये यहाँ पे आ गई, और फिर इसके ऊपर, तो यही हमारा बनेगा जाके। कौन सा फिगर है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4, तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए अभी बताया था आपको समस्या आकृति। अब तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले फिगर को देखिए, फिर दूसरे फिगर को देखिए, फिर तीसरे फिगर को देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए एक हमारा वर्ग बना हुआ है, ठीक है, या आयत कह लीजिए, जो भी है आयत कह लीजिए, उसमें एक ऊपर को तीर दिया गया है। अब एक ऊपर को तीर दिया गया, फिर ये इधर कैसे आ गया। अभी हमने बताया एक होता है आपका क्लॉकवाइज आपका सीधा, घड़ी देख लीजिए, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपका एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों चीजें मेन है आपके। ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, तो इसमें देखिए उल्टा है, फिगर के साथ उल्टा घुमा दिया गया आपका, तो इधर आ गया चित्र आपका। फिर आपको चित्र को घुमा दिया गया, ये देखिए फिर आपका नीचे आ गया। फिर हमारा कहाँ जाएगा आपका, जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले ये चला था, फिर इधर से आपका ऐसे हो गया, फिर यहां से आपका ऐसे हुआ, और फिर ये आपका किधर आ जाएगा तीर। अब ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका, जब इधर से घुमाएंगे तो ये हमारा तीर इधर को ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। आई थिंक सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।